नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक कहानी पढ़ेंगे कि किस प्रकार गुस्सा इंसान के पतन का कारण बन जाता है। क्रोध इंसान की अक्ल को खा जाता है। मतलब गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। इसलिए हमें गुस्से में कभी भी किसी को भला बुरा नहीं बोलना चाहिए और सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए और अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। 10 साल के अभिनव को गुस्सा बहुत आता था। वह गुस्से में किसी को भी बुरा भला बोल देता था। उसकी इसी बुरी आदत के कारण आए दिन पड़ोस के घरों से उसकी शिकायतें आती। वह कभी किसी से झगड़ा कर आता, कभी पीट कर आता, कभी पीट कर आता। पीट कर मतलब खुद पीट कर आता और कभी दूसरों को मार पीट कर आता। अब तो विद्यालय से भी आए दिन शिकायतें आने लगी थी। उसके माता पिता उसे कभी प्यार से समझाते तो कभी डांटते भी, मगर उस पर कोई विशेष असर नहीं होता था। वे अभिनव की इस आदत से बेहद परेशान रहने लगे थे, बेहद जिसकी कोई सीमा नहीं होती। एक दिन की बात है, अभिनव की माँ चिंता में बैठी इसी बारे में सोच रही थी। उन्हें अचानक एक तरकीब सूझी। तरकीब मतलब उपाय। वे इतना तो जानती थी, यदि इंसान को गुस्सा आए तो उस समय उसका ध्यान कहीं दूसरी बातों में लगा दिया जाए तो गुस्सा खुद ही शांत हो जाता है। गुस्सा जब भी शांत हो जाता है, यदि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। अभिनव की मां ने यह तरकीब अभिनव पर आजमाने का फैसला किया। अगले दिन मां ने अभिनव को अपने पास बुलाया और प्यार से बोली, तुम मेरे प्यारे बेटे हो और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? अभिनव बोले, हाँ माँ, बोलिए क्या बात है। बेटा, तुम्हारे गुस्से से तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है। तुम्हारे दोस्त कितने कम रह गए हैं। स्कूल से भी आए दिन शिकायतें आती रहती है। माँ, मैं तो अपनी तरफ से गुस्से को रोकने की कोशिश करता हूँ, मगर जब मुझे गुस्सा आता है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। उसने विवश स्वर में कहा। विवश मतलब मजबूर होना। माँ ने अभिनव को अपने पास बिठाते हुए कहा, मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन मेरे पास इसका एक उपाय है। क्या? अभिनव ने पूछा। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, अब से जब तुम्हें गुस्सा आए और वह आपे से बाहर होने लगे, आपे से बाहर होना मतलब उस पर नियंत्रण न होने लगे, तो तुम घर के बाहर वाली दीवार पर जाकर एक कील ठोक देना। देखो बच्चों, इसमें अभिनव क्या है, गुस्सा आने पर कील को दीवार में ठोक रहा है। ऐसा करने से हो सकता है तुम्हें थोड़ी सहायता मिले। अभिनव को इस सलाह पर हैरानी तो बहुत हुई, पर वह मान गया। अगली बार जब उसे गुस्सा आया तो उसने वही किया जो माँ ने कहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। जब उसे गुस्सा आता तो वह दीवार में कील ठोक देता। पिछले कुछ दिनों तक तो उसने बहुत सारी कीलें ठोक दी। फिर धीरे धीरे ये कम होता गया। अभिनव को दीवार में कील ठोकने के बदले अपने गुस्से पर काबू पाना ज़्यादा आसान लगने लगा। एक दिन ऐसा भी आ गया कि जब उसने दीवार में कीलें ठोकने एकदम बंद कर दी। उसने यह बात अपनी माँ को बताई। वे बेहद खुश हुई और बोली, बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम बहुत समझदार हो गई हो, मगर अब एक काम और कर दो। तुमने जितनी कीलें दीवार में ठोकी हैं, उन्हें रोज एक एक करके उखाड़ दो। अभिनव ने ऐसा ही किया। एक एक करके सारी कीलें उसने उखाड़ दी। जब सभी कीलें निकल गई तो उसने आकर माँ से कहा, माँ, कुल 30 कीलें थी। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे अपना गुस्सा काबू करने में करीब 1 महीने का समय लग गया,
क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं और अभिनव ने दीवार में 30 कीलें ठोक दी थी। इसलिए उसने कहा कि मुझे अपना गुस्सा काबू करने में तकरीबन 1 महीने का समय लगा, लेकिन अब मुझे खुशी है कि मैं अपने गुस्से को जीत चुका हूँ। उसकी माँ ने उसकी बातें सुनी, फिर बोली, चलो जरा मैं भी देखूं तुमने कहाँ कीलें ठोकी थी। वह माँ को उस जगह पर ले गया जहाँ उसने कीलें ठोकी थी। दीवार की ओर देखते हुए माँ बोली, देखो बेटा, जहाँ जहाँ से तुमने कीलें निकाली है वहाँ वहाँ सुराख हो गए हैं। सुराख मतलब छेद हो गए हैं, और ये सुराख के निशान कितने भद्दे लग रहे हैं। अभिनव ने देखा और शर्म से गर्दन झुका ली। माँ ने फिर कहा, ये दीवार तो मरम्मत के बाद पहले जैसी हो जाएंगी, लेकिन जब हम गुस्से में किसी को अपशब्द बोलते हैं, अपशब्द मतलब किसी को गंदा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, इसको भला बुरा कहते हैं, तो उसे दुख पहुंचता है और दुख के घाव कभी नहीं भरते। हथियार से लगे घाव भले ही दवाई लगाने से ठीक हो जाए, लेकिन अपशब्द या बुरे व्यवहार से हृदय पर लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। वे चोट हमेशा दुख ही देती है। अब अभिनव को माँ की बात समझ में आ गई थी। उसने तय किया मतलब फैसला किया कि वह कभी गुस्सा नहीं करेगा तथा किसी को बुरे शब्दों से चोट यानी दुख नहीं पहुंचाएगा। बच्चों, अगर हम किसी को गाली गलौज करते हैं, मारते पीटते हैं और अपने गुस्से पर काबू नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हमें अपने गुस्से को काबू में करना चाहिए। कहते ना, हथियार से लगी चोट को दवाई लगाने से ठीक किया जा सकता है, लेकिन अपने कटु वचनों से पहुंचाई गई किसी के दिल को चोट को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। वह बात जिंदगी भर नहीं भुलाई जाती। इसलिए हमें अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए, नहीं तो ये गुस्सा हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और बच्चों, क्या आपको गुस्सा आता है और आप अपने गुस्से को काबू में करने के लिए क्या करते हैं? क्या आप गुस्से में किसी को मारते पीटते या किसी को अपशब्द कहते हैं? तो ये गलत बात है। चलो बच्चों, ये था आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।